कि अगर आपको प्रतापगढ़ के लिए 1 मिनट मिले बोलने के लिए पूरे देश के सामने, तो आप क्या कहेंगे? जब अपनी पढ़ाई पूरी की, एमएससी किया, टीचर्स ट्रेनिंग एलटी की, लेकिन मैंने सोचा कि जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोवाइडर बनूं, ऐसा कुछ किया जाए। जैसे आज का जो युवा है, रोजगार, शिक्षा और बेहतर भविष्य चाहता है, उसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यम सिंह। आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ का। आज हमारे बीच मौजूद है प्रतापगढ़ के लोकप्रिय सांसद और जनता के बीच अपनी अलग पहचान बनाने वाले आदरणीय श्री एसपी सिंह पटेल जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज जो पॉडकास्ट होगा वो सिर्फ राजनीतिक नहीं, संघर्ष, शिक्षा और आने वाले नए कल के सोच के ऊपर है। तो आज हमारा पहला सवाल आपसे है कि अगर आपको प्रतापगढ़ के लिए 1 मिनट मिले बोलने के लिए पूरे देश के सामने, तो आप क्या कहेंगे? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है, लेकिन विकास की दृष्टि से ये बहुत पीछे रहा है। अविकसित जिलों में है, यहाँ किसान युवा सब बदहाल हैं। तो इसके लिए हमने पिछले 2 साल में काफ़ी प्रयास किया है। युवाओं में आत्मबल आया है और साथ में किसानों के भी हमने मुद्दे उठाए हैं और युवाओं के भी मुद्दे उठाए हैं। और प्रतापगढ़ को आगे ले जाने के लिए जो बहुत बड़ी बात है, वो शिक्षा में भी पीछे है। तो शिक्षा के लिए हम युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, बच्चों को कह रहे हैं, अभिभावकों से भी कह रहे हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। अब जानना चाहेंगे, सांसद बनने के बाद सर आपने ऐसा क्या काम किया जिससे प्रतापगढ़ का विकास हुआ, और आने वाले वर्षों में आपका क्या विजन है? देखिए, जब से मैं सांसद बना हूँ, तब से मैंने उन क्षेत्रों में विशेषकर दबे पिछड़े या उन गाँव इलाकों का हमने विकास किया है। लगभग 200 के करीब सड़कें हमने पिछले अभी 1 साल में ही 1 साल के उसमें पूरी की हैं। और 200 सड़कें हमने गाँवों में जिनको लिंक रोड से जोड़ने के लिए हमने बनाई हैं। इसके अलावा 280 हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से हमने स्वीकृत करा दी हैं सड़कें, और अपने 5 विधानसभाओं में। और हमने जो है हजारों लोगों को जो जिनको गंभीर बीमारी थी, उनमें से हजारों लोगों को हमने लाखों रुपए दिलवाए हैं। कई लाख रुपए एक व्यक्ति को मिले हैं, जिससे उनको बेहतर इलाज हुआ है और ठीक हुए हैं, लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। हमने यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है आंवला किसानों की समस्या, उसको भी मैंने जो है हाउस में कई बार उठाया है। मैं कई कमेटी का सदस्य हूँ। उनमें जो है वाणिज्य कमेटी है, इसमें इंडस्ट्री वगैरह आती है, उसमें भी मैंने इस बात को उठाया है कि प्रतापगढ़ में कोई एक बड़ा जो है सरकार की तरफ से कोई फैक्ट्री डाली जाए, जिससे विश्व स्तर पे जो है आंवला का निर्यात हो सके, उसके प्रोडक्ट का निर्यात हो सके। इस तरह से हर क्षेत्र में हमने विकास के लिए जो है काम किया है और पहले से बेहतर काम कराए हैं, और उन क्षेत्रों में काम कराए हैं जहां पर विकास का लाभ लोगों को नहीं पहुंचा। सर, एक सवाल मैं दिल से पूछना चाहूंगा। सर, आज प्रतापगढ़ के हजारों युवा, नौकरी हो या पढ़ाई हो, उन्हें अपना भविष्य बनाने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है। क्या आपको लगता है आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा प्रतापगढ़ में कि उन्हें अपने शहर में अच्छी शिक्षा, अच्छा भविष्य मिल सके, और आपका क्या इसमें योगदान रहेगा? मेरा यही प्रयास होगा कि सभी युवाओं को अच्छा रोजगार मिले, और उसके लिए हमने किताब भी लिखी है, सपने और रोजगार की राहें। वो मैंने यहाँ के जितने भी विद्यालय हैं उनको मैंने फ्री दी हुई है। विशेषकर प्रतापगढ़ के अपनी 5 विधानसभाओं में जितने भी विद्यालय हैं, लगभग सभी को जहाँ मैं पहुँचा हूँ या कोई मिला है तो मैंने एक पुस्तक अपनी दी है। उसमें जो है सैकड़ों ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें उनको जॉब मिल सकता है, लेकिन बच्चों को जानकारी नहीं है। तो ये पुस्तक भी हमने एक लिखी थी, सपने और रोजगार की राहें। उसका भी लाभ बच्चों को मिल रहा है जो लोग उससे, और हमने वहाँ के प्रिंसिपल और टीचर्स को कॉलेजों के यही कहा था कि बच्चों को जरूर इसके बारे में बताएं, पढ़ें, और वो अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार नौकरी ढूंढ सकें। इसके अलावा हमने यहाँ पर ये भी कहा कि वाणिज्य कमेटी में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है,
वाणिज्य कमेटी में मैंने रखा था कि यहाँ पर एक बड़ी इंडस्ट्री गवर्नमेंट की तरफ से डाली जाए, जिसमें जो है हजारों लोगों को, हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और साथ ही किसानों को भी बहुत फायदा होगा। लेकिन अभी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हम तो इस मुद्दे को भी ऐसे भी उठाए हैं कि एक जनपद एक उत्पाद, उसमें आंवला ही प्रतापगढ़ का आता है, आंवला के लिए ही प्रतापगढ़ जाना जाता है, लेकिन अभी तक उस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है और हम लगातार प्रयासरत हैं। और हम पूरा फोकस करें, हमने ये भी उठाया था महिलाओं की, मतलब लड़कियों की शिक्षा के लिए कोई एक सरकारी डिग्री कॉलेज ओपन किया जाए, जिससे कि बालिकाओं को ज़्यादा दूर न जाना पड़े, जनपद में ही रह करके अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। तो हर मुद्दे को मैंने उठाने का प्रयास किया है, क्योंकि हम विपक्ष में हैं और कहाँ तक कुछ तो काम हुए हैं। अभी देखिए बहुत से अंडरपास के लिए हमने, रेलवे के अंडरपास के लिए भी हमने लिखा है, कहा है, और उसका सर्वे भी होने जा रहा है और हमें उम्मीद है कि इस अपने कार्यकाल में हम काफ़ी कुछ विकास कार्य करा ले जाएंगे। सर, ये अंडरपास किस जगह की बात कर रहे हैं आप? अंडरपास एक मसौली का था और एक ये यहाँ पे इसका नाम भूल गए, जगेसरगंज क्या है, वहाँ का है। उसका तो नापजोख होने जा रही है, उसमें मैंने अभी कल ही बात की थी। तो ऐसे ही 4 अंडरपास हैं जिनको मैंने लिखा है और उम्मीद है वो भी काम होंगे। इसके अलावा ट्रेनों को रुकवाने के लिए भी मैंने किया है, लिखा है, लिखते हैं, मिलते हैं और सदन में उठाते हैं। कहाँ तक सफल होते हैं, भाई विपक्ष में है तो सरकार कितना ध्यान देती है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। सांसद जी, आप लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, तो अक्सर लोग अपनी समस्या लेके आते हैं, तो कौन सी ऐसी समस्या है जो लगातार आपके पास आती रहती है और आप उन्हें किस तरह उनका समाधान करते हैं? देखिए, यहाँ पर असली समस्याएं हैं लोगों की, सड़क नाली जो गाँवों की हैं। ज़्यादातर गाँवों में कच्ची सड़कें हैं और जहाँ पर मलिन बस्ती है, दलित बस्ती है, पिछड़ों की बस्ती, वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं थे। इसीलिए हमने PMGSY से लगभग 1/4 सड़कें जो उत्तर प्रदेश में स्वीकृत हुई हैं, उसकी 1/4 सड़कें हमने केवल प्रतापगढ़ में स्वीकृत करा ली हैं, क्योंकि यहाँ पर उन जगहों पर विकास नहीं हुआ था। तो लोग कह रहे थे कि जैसे दलित बस्ती है, क्योंकि PMGSY में ये योजना है कि दलित बस्ती होना चाहिए और वहाँ पे ऐसे वो होना चाहिए, गरीब लोग होने चाहिए, तो ऐसे इसमें हमने बहुत पाया कि पिछड़े समाज भी के लोग भी थे। तो ऐसे हमने जो 280 सड़कें अपनी 5 विधानसभाओं में स्वीकृत करा दी हैं और कुल मिलाकर के ये जो सड़कें हैं पूरे उत्तर प्रदेश की स्वीकृत सड़कों में 1/4 है। लेकिन बहुत बड़ा काम हुआ है। तो यही जो समस्याएं हैं, इसके अलावा कोई सोलर लाइट की बात करता है, कोई हैंडपंप की बात करता है, कोई कुछ। तो इसके अलावा हमने जो है अभी स्कूलों में जो समस्या होती है पेयजल की, यहाँ वैसे भी प्रतापगढ़ का पानी खारा है और अच्छा पानी नहीं है, तो हमने करीब 200 स्कूलों में अभी हमने अपने वाटर कूलर और RO सहित दिए हैं। तो ये भी एक बड़ा काम हुआ है। तो इस तरह से देखा जाए कि हमने हर क्षेत्र में, चाहे कचहरी हो या कहीं भी हो, हर जगह लोगों की सुविधा के लिए जो भी बन पड़ता है, क्योंकि निधि बहुत थोड़ी है, 5 करोड़, उसमें 1 करोड़ लगभग GST कट जाता है, तो 4 करोड़ में 5 विधानसभाओं में कितना काम हो सकता है आप जानते हैं। विधायक के लिए तो अच्छा है, 5 करोड़ विधायक निधि है और क्षेत्र छोटा है। इसके अलावा पूर्वांचल निधि का एक बहुत बड़ा हिस्सा करीब 3-4 करोड़ मिल जाता है और उसमें त्वरित में भी विधायकों को मिल जाता है, क्योंकि ये सब स्टेट का मामला है। तो इस तरह से विधायकों के लिए, विकास के लिए तो छोटा क्षेत्र और काफी पैसा है। लेकिन एक सांसद के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि 4 करोड़ में 5 विधानसभाओं में कितना विकास कार्य कराएंगे। तो लोगों की अपेक्षा बहुत बड़ी, आप तो सांसद हैं, विधायक से बड़ा पद है, लेकिन निधि कुछ भी नहीं है। सर, ये व्यक्तिगत रहेगा कि सर हर सफल आदमी के पीछे एक कहानी होती है। सर, आपके जीवन में ऐसा कौन सा दौर था जिसने आपको मजबूत बनाया? देखिए, जब मैं छोटा था तब मैं बड़े सपने देखता था और उन पर दृढ़ निश्चय से काम करता था। पढ़ने में भी अच्छा था, स्पोर्ट्स में भी अच्छा था
मैंने जो है जब अपनी पढ़ाई पूरी की, एमएससी किया, टीचर्स ट्रेनिंग एलटी की, तो ये सोचा, कई जगह से हमारे अपॉइंटमेंट आए, अलग अलग विभागों से भी आए, लेक्चरर के अपॉइंटमेंट आए, लेकिन मैंने सोचा कि जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोवाइडर बनूं, ऐसा कुछ किया जाए। इसलिए मैंने जो है एक विद्यालय स्थापित किया। पहले साल ही एक अच्छी संख्या में बच्चे आए, फिर वो जो है बढ़ते बढ़ते आज एक उत्तर भारत का एक अग्रणी विद्यालय बन चुका है, लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस। इसमें करीब 16-17 शाखाएं हो चुकी हैं, इसमें डिग्री कॉलेज भी 2 हैं। तो ये एक बहुत ही उच्च शिक्षा का, मतलब उच्च शिक्षा ही नहीं, और प्राइमरी और प्री प्राइमरी और सीनियर सेकेंडरी तक की एजुकेशन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस बार का अगर रिजल्ट देखें तो इंडिया में हमारे बच्चे ने टॉप किया है। क्लास 10 में पहली पोजीशन आईसीएसई में हमारे बच्चे ने ली है। इस स्तर की पढ़ाई कराई है, उसके लिए दृढ़ निश्चय किया और उसी को ही लेकर के मैंने चुनाव लड़े। 2 बार मैं एमएलसी रहा, विधान परिषद सदस्य, वो भी निर्दल, किसी दल से मैं नहीं जुड़ा था। वाइफ को एक बार बनाया, फिर वो मैदान में है। तो ये सिर्फ इसलिए हम लोग जीतते, निर्दल जीतते रहे या यहाँ प्रतापगढ़ आए, तो यहाँ इसलिए मेरी जीत हुई कि लोगों ने मेरे काम को देखा है, सराहा है, और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ। मैंने ईमानदारी शब्द इसलिए कहा कि मैं राजनीति से 1 रुपया कमाने को कभी नहीं सोचता हूँ। सिर्फ जो भी निधि है, जो भी पैसा है, जनता के काम आए, इसी पर मैं लगा रहता हूँ, और इसीलिए जनता मुझे चुनती है और हमेशा अपना आशीर्वाद देती है। और मैं राजनीति में आया, और ये मेरा दृढ़ निश्चय रहता है कि जिस काम में लगता हूँ पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत के साथ, उसमें फिर इफ एंड बट नहीं रहता है। कोई टारगेट है तो उसे पूरा ही करते हैं। अब विकास का मैंने टारगेट लिया है, तो मेरा प्रयास है कि हर गांव में कम से कम कुछ न कुछ तो काम हो जाए इस छोटी सी निधि में। तो इस तरह से ये यादगार कार्यकाल मैं जनता को देना चाहता हूँ। ये मेरा अपना कर्तव्य समझ के कर रहा हूँ। सर, आज की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें जनता की सेवा करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एज ए सांसद आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? उनको जब हम ये बताते हैं कि पैसा ही बहुत कम है, विधायक का पैसा हमसे 2 गुना है, उसका क्षेत्र एक विधानसभा है, और एक सांसद की 5 विधानसभाएं हैं, उनमें 0, उनके सामने न के बराबर। तो विकास के लिए तो हर कोई यही चाहता है, सांसद जी ये काम कराते हैं, सांसद जी ये काम कराते हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ हमें 200 मीटर सड़क दे सकते थे, वहाँ 50 मीटर दे रहे हैं, 70 मीटर दे रहे हैं, 100 मीटर दे रहे हैं, हम लोग कुछ हो जाए। तो इस तरह से मेरा प्रयास है कि हर गांव में हमारे नाम का पत्थर लग जाए, कुछ विकास कार्य हो जाए सीमित साधनों में। हाँ, कोई योजना जैसे PMGSY आई थी, तो वो सांसद के उसमें होती है, उसमें मैंने जम के काम किया है, और उसमें मैंने सबसे ज्यादा सड़कें उत्तर प्रदेश की मैंने स्वीकृत कराई है। किसी भी सांसद विधायक के, मतलब वो तो बता दें, उत्तर प्रदेश की 128 सड़कें प्रतापगढ़ में हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। सर, जैसे आज का जो युवा है रोजगार, शिक्षा और बेहतर भविष्य चाहता है, उसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने प्रयास में लगे रहें, मेहनत करते रहें, व्यसनों से दूर रहें, और किसी भी कार्य को अगर निष्ठा एवं लगन के साथ करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। इसके लिए हम हमेशा को युवाओं से मैं कहता हूँ, अगर अपने जीवन में 5 शब्द जो D से स्टार्ट होते हैं, अगर उनको अपने जीवन में उतार लेंगे, तो मैं ये मानता हूँ कि उनको किसी भी कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। वो 5 D हैं, मतलब 5 Ds। पहला है डायरेक्शन यानी दिशा, दूसरा है डेडिकेशन यानी कि समर्पण, और तीसरा है डेडिकेशन मतलब दृढ़ निश्चय, चौथा है डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, और 5वां है डेडलाइन। तो 5 Ds को अगर अपने जीवन में फॉलो करते हैं, उनको मैं फिर से रिपीट करता हूँ: डायरेक्शन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन एंड डेडलाइन। अगर आप इन 5 को ठीक से समझ लें और अपने जीवन में उतार लें, उसके अनुसार काम करें, तो निश्चित रूप से जो सोचेंगे, अगर IAS बनना चाहेंगे तो IAS भी बन जाएगा। तो
ये है सफलता का मूलमंत्र है युवाओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम जैसे युवा हैं तो इस बात से बहुत खुश है कि आप काफी कुछ अच्छा सोच रखते हैं और हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है, तो हम सीधे आप आते हैं लखनऊ खंड के एमएलसी चुनाव। सर आप इस चुनाव को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? लखनऊ खंड स्नातक चुनाव और लखनऊ खंड शिक्षक चुनाव दोनों बुद्धिजीवियों के चुनाव हैं। और बुद्धिजीवी वर्ग में पहला तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसमें ग्रेजुएट हो। इसके जो स्नातक के लिए, स्नातक का मतलब ग्रेजुएट होता है, तो कम से कम जो है स्नातक हो, परास्नातक हो, पीएचडी हो, कुछ भी हो, पढ़ा लिखा होना चाहिए। दूसरा शिक्षक के लिए शिक्षक होना अनिवार्य है। तो ये दोनों चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि बुद्धिजीवियों से जुड़े हैं और युवाओं से जुड़े हैं। युवा बेरोजगार पढ़ा लिखा घूम रहा है, तो उनकी समस्याओं को सदन में उठाने के लिए कोई समझदार लोग होने चाहिए, बुद्धिमान लोग होने चाहिए। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मैंने इस पर 2 बार प्रतिनिधित्व किया है स्नातक क्षेत्र पे, 1 बार कांति सिंह ने किया है, कांति सिंह फिर प्रत्याशी हैं, और हम लोगों ने युवाओं के हर मुद्दे को उठाया है और जो रोजगार पाए हैं, जो जॉब में हैं, उनके भी मुद्दे उठाए हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, सब कुछ हम लोगों ने किया। और इसीलिए ऐसे मतलब हमेशा सोच रखी है कि युवाओं के हित में क्या हो। इसीलिए मैंने जो है जब पहली बार एमएलसी चुना गया था, तभी मैंने एक किताब लिखी थी, सपने और रोजगार की राहें। और वो पुस्तक आज भी, उसका 2nd एडिशन, काफ़ी मोटी किताब है, ये वाली, ये किताब मैंने लिखी है। और ये युवाओं के लिए, इसमें देखे इतने तरह तरह के रोजगार हैं कि बच्चे इसको पढ़ कर के अपना भविष्य संवार सकते हैं। तो ये मैंने काम किए, युवाओं के लिए ही काम किया है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये दोनों चुनाव बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये देश की भावी पीढ़ी के लिए के मुद्दों को उठाते हैं। भावी पीढ़ी युवा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनके लिए अगर जितना भी अच्छा सोचा जाए, जितना ज़्यादा किया जाए, वो कम होगा। इसीलिए मैं इसको बहुत इम्पोर्टेंट मानता हूँ। सर श्रीमती कांति सिंह जी इस चुनाव में सक्रिय हैं और उनके नेतृत्व की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? देखिए, वो बहुत ही काबिल भी हैं, निष्ठावान हैं, ईमानदार हैं और सर्वसुलभ हैं। कोई भी कभी भी यहाँ से लेके लखनऊ तक या 7 जिलों में, 7 जिलों की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, आए दिन उपलब्ध रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात होती है किसी भी जनप्रतिनिधि की, उसकी उपलब्धता। कांति सिंह में सारे वो गुण हैं। सुशील कुमार जो शिक्षक का लड़ रहे हैं, उनमें सारे ये गुण हैं। और ये दोनों लोग मिलकर के अगर जीतते हैं तो एक बहुत मजबूत पावर मिलेगी हाउस में इन लोगों की आवाज़ उठाने के लिए। इसलिए हमें इन्हें चुना जाना चाहिए। सर अभी आपको प्रतापगढ़ और लखनऊ के सभी शिक्षक और युवा और छात्र सुन रहे हैं जो कि मतदाता भी हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? शिक्षक, युवाओं, बुद्धिजीवियों, सभी को मेरा यही निवेदन है कि देश के हित में अच्छा सोचें, अच्छे काम करें। जो शिक्षक हैं अच्छी पढ़ाई कराएं, युवा हैं अच्छी पढ़ाई करके अपना भविष्य संवारें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों को सुने और अच्छे आचार विचार अपने अंदर लाएं। इससे, क्योंकि वो भावी पीढ़ी है देश की, तो जितने अच्छे विचार युवाओं के मन में होंगे उतना ही अच्छा हमारा समाज बनेगा। और हर एक का, हर बुद्धिजीवी का कर्तव्य है कि हम अपनी भावी पीढ़ी को अच्छे से अच्छा दें, अच्छा उन्हें ज्ञान दें, अच्छे उन्हें नैतिकतापूर्ण विचार दें, तो तभी जो है हमारा देश आगे बढ़ेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने अपने विचार और अपने विजन को हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। हमें उम्मीद है ये लोगों को प्रेरित करेगी। और इसी के साथ इस पॉडकास्ट को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आगे हम ऐसे ही नए पॉडकास्ट के साथ आते रहेंगे आपके बीच। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।